नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात में राज्य की विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से बात हुई। योगी ने पीएम को यूपी की प्रगति रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। मोदी ने राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की और केंद्र से अतिरिक्त फंडिंग का आश्वासन दिया। यह बैठक एनडीए गठबंधन को और मजबूत करती है। योगी ने कहा कि यूपी अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा, जल्द ही नई घोषणाएं हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में उथल पुथल। आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने कई असंतुष्ट नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने इन्हें बगावती तेवर दिखाने का दोषी ठहराया, जो गठबंधन की एकता के लिए खतरा बन रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अनुशासन ही हमारी ताकत है और ये कदम चुनावी रणनीति को मजबूत करेंगे। प्रभावित नेताओं में पूर्व विधायक और जिला स्तर के नेता शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर निशाना साधा था। विपक्षी दलों ने इसे आंतरिक कलह का संकेत बताया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इसे खारिज किया। बिहार में अब सियासी समीकरण बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर। राष्ट्रीय राजधानी में छठ महोत्सव की धूम मनाने के लिए पूरे शहर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने आज कैबिनेट बैठक के बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लाखों परिवारों को सूर्य देव की आराधना में बिना किसी बाधा के भाग लेने का अवसर देगा। सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे, जबकि यमुना और अन्य नदियों के घाटों पर विशेष सुरक्षा और सफाई व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण अनुकूल तरीके से पर्व मनाएं और प्लास्टिक का उपयोग न करें। यह अवकाश दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत के साथ प्रदूषण का प्रकोप। हरियाणा और पंजाब के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर पहुंच गया है। पराली जलाने और वाहनों के धुएं से स्थिति बिगड़ी है। पर्यावरण मंत्रालय ने मास्क पहनने और बच्चों को घर में रखने की सलाह दी। दोनों राज्यों ने संयुक्त टीम गठित की है जो पराली प्रबंधन पर काम करेगी। विशेषज्ञों ने लंबे समय तक सांस की बीमारियों का खतरा बताया। सरकारें अब बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। साफ हवा के लिए प्रयास तेज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राज्य की सांस्कृतिक योजनाओं पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने योगी के प्रयासों की सराहना की। यह संघीय सहयोग का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें आज से फिर शुरू। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीधी व्यावसायिक उड़ानें आज से बहाल हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता से ग्वांगझो के बीच पहली उड़ान आज दोपहर रवाना होगी, जो द्विपक्षीय संबंधों में नई गर्मजोशी का संकेत है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का सकारात्मक कदम बताया है। कोविड महामारी के कारण 2020 से बंद ये उड़ानें अब धीरे धीरे बढ़ेंगी। अगले महीने से दिल्ली, शंघाई और अन्य रूट्स भी चालू होंगे। यह कदम व्यापार, पर्यटन और लोगों के आवागमन को बढ़ावा देगा। यात्रियों को सलाह है कि वीजा और स्वास्थ्य नियमों की जांच करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगी। यह 1200 बेड वाला हाईटेक अस्पताल उत्तर भारत का पहला रोबोटिक सर्जरी और ट्रेनिंग सेंटर होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं में नया आयाम जोड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर 2550 जवान तैनात हैं और ट्रैफिक डायवर्जन
लागू है। यह उद्घाटन क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की राजनीति में आज फिर घमासान। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर यमुना सफाई के नाम पर बड़ा पाखंड करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए नकली यमुना तैयार की है, जिसमें वजीराबाद बैराज से साफ फिल्टर पानी चोरी करके पाइपों के जरिए छठ घाटों पर डाला जा रहा है। भारद्वाज ने कहा कि असल में यमुना का पानी सीवेज से भरा हुआ है और यह सब बिहार चुनावों के डर से पूर्वांचलियों को गुमराह करने का नाटक है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आज की बड़ी खबर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर इन प्रतिनिधियों को पेंशन योजना लागू की जाएगी, साथ ही उनका मानदेय दोगुना किया जाएगा। इसके अलावा 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज और पिछड़े वर्गों के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद का वादा भी किया। यह घोषणा ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय पर महागठबंधन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। उन्होंने आसियान के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और 2026 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मेजबानी में यह सम्मेलन व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। मोदी ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए संयुक्त प्रयासों की वकालत की। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात आने के असर से आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में 27 से 29 अक्टूबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया, क्योंकि चक्रवात 28 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के पास लैंडफॉल कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं और मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 79वें इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस समारोह में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इन्फेंट्री डे हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1947 के जम्मू कश्मीर अभियान की याद दिलाता है, जहां इन्फेंट्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर इन्फेंट्री के अटल साहस और बलिदान को सलाम किया। यह दिन सैनिकों की वीरता को सम्मानित करने का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर छठ महापर्व की आज तीसरा दिन है, जब लाखों भक्त सूर्य देव को संध्या अर्घ्य चढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शाम 4 बजे लखनऊ के गोमती नदी किनारे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे घाट का उद्घाटन करेंगे और अर्घ्य अर्पित करेंगे। राज्य सरकार ने सभी घाटों पर व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें साफ सफाई, बिजली, पानी और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध शामिल हैं। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का प्रतीक है। योगी जी ने सभी को बधाई दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज मुंबई के नेस्को ग्राउंड्स में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भव्य उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जो भारत की ब्लू इकोनॉमी को वैश्विक पटल पर मजबूत करने पर केंद्रित है। शाह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम शुरू किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को रेखांकित करते हुए कहे कि वाधवान पोर्ट दुनिया के टॉप 10 में शामिल होगा। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओडिशा के मोहन चरण मांझी
और गोवा के प्रमोद सावंत समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।